हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 7.4। क्वेश्चन नंबर है 3। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण A 60 डिग्री, कोण B 105 डिग्री और कोण D 75 डिग्री हो। कोण C बराबर 360 डिग्री में से माइनस करना है 60 डिग्री, 105 डिग्री माइनस करना है 75 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक कच्चा आकृति बनाएंगे जिसमें ए बी का मान हो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कच्चा आकृति बना है ABCD। AB 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे बोला है BC 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो BC है इसका लंबाई होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता था कोण A 60 डिग्री। कोण A जो है ये होना चाहिए 60 डिग्री। उसके बाद में क्या है, कोण B 105 डिग्री। यहाँ पे कोण B है ये होना चाहिए 105 डिग्री। उसके बाद में क्या है, कोण D 75 डिग्री। यहाँ पे जो कोण D है ये होगा 75 डिग्री। और कोण C बराबर 360 डिग्री में से माइनस करना है 60, 105 और 75। तो 105 और 75 हो जाएगा 180 और 60 240। 360 डिग्री में से अगर हम लोग 240 माइनस करते हैं, 0 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 120। यानी कि जो कोण C है इसका मान निकल रहा है 120 डिग्री। तो इस प्रकार बनाना है कि कोण A 60 डिग्री, कोण B 105 डिग्री और कोण C 120 डिग्री और कोण D 75 डिग्री हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग कॉपी में करेंगे। अब हम लोग इसको कॉपी में बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्केल की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। 3.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे, A और यहाँ पे लिखेंगे B। इसका लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, A पर 60 डिग्री और B पर बनाना है 120 डिग्री, 105 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या करेंगे, B पर बनाएंगे 105 डिग्री का कोण। अब यहाँ से अगर एक बार काटते हैं ना, एक बार काटेंगे तो बनेगा 60 डिग्री का कोण। दोबारा काटेंगे तो बनेगा 120 डिग्री का कोण। अब बनाना है 90 डिग्री के कोण। तो यहाँ पे 120 और 60 का आधा करेंगे, 120 का और 60 का आधा करेंगे यहाँ से। अभी जो है ये बन गया 90 डिग्री का कोण। अब इसको ऐसे दिखा देंगे। अब हम लोग को बनाना है 105 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 120 है यहाँ पे, और ये जो 90 है यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ। अब यहाँ पे यानी कि जहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे बनेगा 105 डिग्री का कोण। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे BC का लंबाई दिया हुआ है, BC का लंबाई दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर लंबाई इसको खींच देंगे। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब जो है कोण A पे बनाना है 60 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोण A पे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। इसको ऐसे घुमाएंगे। अगर एक बार घुमाते हैं तो बनेगा 60 डिग्री का कोण। तो हमें बनाना था 60 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसका लंबाई नहीं दिया है, इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे।
इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे ए पर हो गया 60 डिग्री कोण, बी पर हो गया 105 डिग्री। अब सी पे बनाना है हम लोग को 120 डिग्री कोण। यहाँ पे सी है, यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे बनाना है 120 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा दिए। एक बार यहाँ से घुमाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। दोबारा यहाँ से घुमाएंगे तो बन गया 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे घुमाएंगे तो 120 डिग्री कोण। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे इसका नाम देंगे सी और यहाँ पर इसका नाम देंगे डी। अब यहाँ पे 75 डिग्री कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जब 3 कोण बन गया तो चौथा अपने आप निकल जाता है। तो यहाँ पर यह है कितना, 120 डिग्री, यहाँ पे है 105 डिग्री और यह 60 डिग्री। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका रचना हो गया। इसका लंबाई था 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। चतुर्भुज जो है वह समांतर होना चाहिए, जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AB जो है 7.5 सेंटीमीटर तथा BC 6.5 सेंटीमीटर और कोण C 110 और कोण D जो है 70 डिग्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का जो भुजा होता है, सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा जो होता है वह बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर AB का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला, उसके सम्मुख भुजा का लंबाई 7.5 होगा। उसके बाद में BC का लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है तो उसके सम्मुख भुजा की लंबाई होगा 6.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कच्चा आकृति बनाएंगे। यहाँ पे एक आकृति बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे नाम लिखेंगे A, B, C और D। बोला है AB का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, तो AB का लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, इसका भी लंबाई हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और BC का लंबाई दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लंबाई हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। कोण C 110, यहाँ पर कोण C है 110 और कोण जो D है 70 डिग्री। तो इस प्रकार का रचना करेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे CD, जिसका लंबाई होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका लंबाई होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। इसका नाम देंगे C और इसका नाम देंगे D। अब C पे जो कक्षाकृति बना था उसमें C पे बनाना था 110 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे बनाएंगे 110 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे चांद की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे चांद लेंगे और यहाँ पे जो काला वाला पॉइंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसको रखेंगे इस बिंदु पे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये जो लाइन है इस लाइन को ढकना चाहिए यहाँ पे। अब इसको सीधा करके अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 110 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे ऐसे बिंदु देंगे, ऐसे बिंदु देंगे। अब क्या करेंगे, इसका लंबाई या C है, यहाँ पर आएंगे तो B बनेगा, बिंदु B प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका लंबाई दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। इसका लंबाई हो गया 6.5 सेंटीमीटर। एक है 110 डिग्री का कोण।
अब क्या करेंगे, कोण डी पे बनाना है 70 डिग्री का कोण। तो कोण डी पर क्या करेंगे, चांद रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन को ढकना चाहिए अच्छी तरह से। अब बनाना है 70 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, एक इधर से 0 स्टार्ट किया है और एक इधर से 0 स्टार्ट किया है। तो अब इधर बनाना है 70 डिग्री का कोण, तो ऊपर वाला जो संख्या है उसको देखेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या दिया है ना इधर से, अब जो देखेंगे यहाँ से नीचे वाला जो लाइन दिया है इसको देखेंगे, तो यहाँ पे है 70 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टिक लगाएंगे, ऐसे बिंदु देंगे और स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पे रेखा खींचेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो गया, इसका भी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। ये जो है कोण है 70 डिग्री का है और इसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ऊपर वाला जो दोनों बिंदु है इसको मिला देंगे यहाँ पे। इसका नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे ए। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 था, एक चतुर्भुज ABCD का रचना करना था, इस प्रकार एक चतुर्भुज ABCD का रचना हो गया। यह चतुर्भुज कैसा है, समांतर। इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है, इससे यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई होगा 7.5 सेंटीमीटर।